इतनी कलरफुल हवेली है, यहाँ पर पतंगबाजी का अपना ही माहौल होगा। हवेली भी कलरफुल है और आसमान भी कलरफुल होगा। लाहौर में बसंत की बहार लौटने को तैयार। बसंत त्योहार है खुशियों का। आसमान पर बिखरेंगे पतंगों के रंग। आप देखेंगे समा के संग। हम इस वक्त मौजूद हैं हवेली बारूद खाना, जो कि एक तारीखी अहमियत की हामिल है। हमारे साथ होंगे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन। उनसे बसंत की हिस्ट्री भी जानेंगे और ये भी जानेंगे यहाँ पर कौन कौन बसंत मनाता रहा। तो आइए चलते हैं। तो हम मौजूद हैं तारीखी हवेली बारूद खाना में। तो उस्मान, ऐसे कैसे मुमकिन है हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम सली साहब से बात ना करें? बिल्कुल, हमारे साथ मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये हवेली बारूद खाना तारीखी अहमियत की हामिल है, तो यहाँ पर किस किस ने बसंत मनाई, क्या इसकी तारीखी अहमियत है और बसंत की फेस्टिविटी और फिर से इतनी देर बाद रिवाइव हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अक्रॉस द रोड एक और हवेली थी बिल्कुल सामने इसके, जो इसी बारूद खाने का ही एक्चुअली हिस्सा था। वो मर्दान खाना था। वहाँ पतंगबाजी जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो मर्द हजरात थे, वही मनाते थे। ख़वातीन में इसका इतना रुझान तब नहीं था। तो हम बच्चे जो थे, हम तो जब गुड्डी उड़ानी नहीं आती थी तो हम फिर जो गुड्डियाँ गिरती थी उनको हम इकट्ठी कर लेते थे हवेली की छतों से। फिर हम कंपेयर करते थे कज़न्स आपस में कि तुम्हारे पास 6 हैं, मेरे पास 8 हैं, किसी के पास 10 हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल है और उसके अलावा ये इतनी बड़ी इकॉनमी क्रिएट इससे हो सकती थी मेरे ये अंदाजे के मुताबिक। अगर ये 20 साल हम ना लूज़ करते तो ये इतनी बड़ी टूरिज़म के लिए, पाकिस्तान के लाहौर के लिए, हमारे अंदरून शहर के लिए, छोटे से छोटा जो जिसका कारोबार है, जो कोई टिक्के लगाता है, जो कोई ठेले लगाता है, जो कोई तंदूर लगाता है, जो घरों में औरतें गुड्डियाँ बनाती हैं, बच्चे जो हैं वो डोरे लगाते हैं, हर बंदे को जो रंग साज है उसका भी काम चलता है, जो दुपट्टे बेचने वाला, जूतियाँ, चूड़ियाँ, हर चीज़ के तो मनी ऊपर से पैसा नीचे तक आता है। ये अच्छा, सबसे मुझे बताइएगा, इल्लामा इकबाल के हवाले से बताइएगा, उन्होंने कभी पतंगबाजी की? हाँ बिल्कुल, उनको बहुत शौक़ था पतंग। उनके लिए स्पेशल पतंगें बनती थी जिनको हम कहते हैं लिप्पो, यानी कि वो बड़े नाजुक मिजाज थे। मेरे वालिद ये बताते हैं, तो उनके लिए वो बनवाया करते थे, क्योंकि उनकी बहुत दोस्ती थी। मेरे जो दादी के वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, और अपना चौधरी सुल्तान साहब जो फैज़ साहब के वालिद थे, ये तीनों बड़े गहरे दोस्त थे। तो बसंत का एक गाना है, और लोगों ने भी आई एम श्योर अच्छे गाने बनाए होंगे, लेकिन मैंने भी मेरी भी कोशिश थी। सजन लुट लई ते अखा नाल पेच पाके सजन नाल पेच पाके। अंदरून शहर लाहौर में लंबे अरसे से बंद पतंगों की दुकानें एक बार फिर खुल चुकी हैं। अंदरून शहर में पतंगों की दुकानों पर रौनकें बहाल हो चुकी हैं। उस्मान भी मेरे साथ मौजूद है। उस्मान, आप लोगों से भी जानिए कि लोग कितने एक्साइटेड हैं। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा, कौन सी पतंगें जो हैं वो बसंत के हवाले से आपकी पसंदीदा हैं और कौन सी पतंगें तैयार? यहाँ पे हम अपनी मर्जी की पतंगें तैयार करवाते हैं। रात के लिए लहदा गुड है, सुबह के लिए लहदा गुड है। हम अपनी मर्जी के खुद तैयार करवाते हैं कि असबेस ये तरह सही तरीके से उड़ा सकें। डोरें अपनी मर्जी की तैयार कराते हैं। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, इतने अरसे बाद ये दुकानें खुली हैं, फिर से रौनकें बहाल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने गुड्डे तैयार करवाए हैं? बसंत की क्या तैयारी है? मैंने जी 150 गुड्डा तैयार करवाया इनसे, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा मज़ा आएगा। बसंत के हवाले से काफ़ी देर बाद ये शौक दोबारा पैदा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला खूब इंजॉय करेंगे। ये वाले गुड्डे जो हैं ये स्पेशल रात को उड़ाने के लिए? हाँ, ये रात को उड़ाने के लिए वाइट गुड्डे और दिन के लिए रंगीन गुड्डे। के हवाले से अंदरून शहर में क्या तैयारियां चल रही थी, ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन पोर्श इलाकों के बाजारों में कैसी गहमा गहमी है, आइए देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं लिबर्टी मार्केट, जहां पर खवातीन की बसंत की तैयारियां भी अरूज पर दिखाई देती हैं। सामिया भी मौजूद हैं और उनके साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। इनकी चिट चैट सुनते हैं कि खवातीन की क्या शॉपिंग चल रही है। बिल्कुल उस्मान, ऐसा ही है। कोई भी त्यौहार हो, खवातीन की शॉपिंग के बगैर वो अधूरा ही रहता है। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइएगा, तकरीबन 25 साल बाद बसंत का रिवाइव हो रहा है, शॉपिंग करने आए हैं, कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली मैं तो आई हूँ पेशावर से। मेरा यहाँ पर जैसा अपना भी वो था, लेकिन ये मेरी बहन रहती लाहौर में है, तो इसने मुझे ख़ास पेशावर से बुलाया कि आओ इस दफ़ा मिलकर बसंत हम मनाएंगे। तो उस सिलसिले में मैं आई हूँ। बाकी आप एंजॉय तो सारी बात हम करेंगे, लाहौर है। किड्स बसंत और हम इसको 25 ईयर्स के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। स्पेशली इसीलिए आए कि येलो दुपट्टे जो एक
कहते हैं उसकी एक पहचान है और क्या कहते हैं, इसीलिए मैंने बहन को भी इनवाइट किया और हम इसी मकसद के लिए यहाँ पे आए कि हम आके अपना ये फेस्टिवल को अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट कर अच्छा मुझे सकें। बताइएगा, दुपट्टे तो हो गए, कपड़े भी हो गए, तो ज्वेलरी भी कोई मैचिंग आप लोग? ऑब्वियसली गजरे, येलो गजरे भी लेंगे इंशाल्लाह और इसको फुली अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सुबह से लेके अब तक हमने देखा है कि लोगों में जोशो खरोश है, इतने अरसे बाद बसंत का रिवाइव हो रहा है। हम दुपट्टा गली में मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ हमें येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर, शौक रंग ही दिखाई दे रहे हैं। शहरियों से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से मनाएं और इसकी खुशियों को दुबाला करें। तो तैयारियां तो आपने देखी हैं कि दिन के वक्त तो आपको रंग बिरंगे गुड्डे जो है वो नजर आएंगे आसमान पर, रात को आपको वाइट रंग के जो गुड्डे हैं वो नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि बसंत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज़ है फवाद? ज़ाहिर ऑब्वियसली पतंग और छत। लेकिन आपको पता है, अगर आपकी छत होती ना आज आप करोड़पति होते। अच्छा चले, वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से काश को निकाल दिया है कि काश ये हो जाता तो यूँ हो जाता, काश ये होता तो फलानी चीज़ हो जाती। लेकिन कुछ लोगों को मैंने सुना है कि काश अगर हमारी अंदरून लाहौर में छत होती तो आज वो करोड़पति होती। वैसे कितना रेट चल रहा है? छत का रेट जो है वो 1 करोड़ लग गया है। ये भी अंदरून की बात कर रही हूँ। और तारीखी हवेली पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी बसंत मनाई थी। अच्छा। तो दानियाल उमर से इस वक्त जान लेते हैं, मोची गेट पर मौजूद है, तो उनसे जानते हैं। दानियाल बताइएगा जरा। मौजूद हूँ अंदरून लाहौर में मोची गेट में तारीख़ी मिर्ज़ा नदीम की हवेली में। ये 200 साला तारीख़ी हवेली है और यहाँ के जो मालिकान हैं उनको अब तक 1 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र आ चुकी है। वो ऑफ़र इतने पैसों की क्यों आई है इस हवेली के लिए? मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानते हैं। सबसे पहले नदीम डार साहब से हम बात करते हैं। ये 200 साल पुरानी हवेली है ये वाली। मियाँ हमदा शहबाज साहब इधर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी आगे 2-3 मरतबा इधर आके बसंत की है। बट साहब, ये जो अब तक आपको ऑफ़र आई है ये किन्होंने ऑफ़र की है 1 करोड़ रुपए तक की? ये शहर मतलब लाहौर का एक हब है ये अंदरून शहर जो है, तो हर बंदे की कोशिश है कि हम यहाँ पर आके बसंत करें। हम क्योंकि काइट लवर्स हैं, हम इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो दैट्स वाई कि हमने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया कि जी हम यहाँ पर खुद अपने दोस्त टुगेदर करेंगे और 25 साल बाद जो रिवाइवल हो रहा है तो उसको हम खुद इंजॉय करेंगे। 1 करोड़ रुपए तक की अब तक ऑफ़र जो है वो इनको आ चुकी है, मगर इनका ये कहना है कि इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर चुके हैं और जो बसंत है वो अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पर मनाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये बड़ा एक तारीखी इवेंट है और वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। जी चलिए दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में बसंत की आमद, शहर की अहम शाहराहों को बसंत और सकाफती मॉडल से सजा दिया गया। रात के इस पहर भी शहरी लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अंस जफर से। जी अंस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हर सू लाहौर में बसंत के रंग बिखरने लगे हैं। लाहौर में बसंत की आमद में सिर्फ चंद ही रोज़ का इंतज़ार बाकी है। बसंत की मुनासबत से शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों को सजाया जा रहा है। इस वक्त भी लाहौर की मुख्तलिफ अहम शाहराएँ, जिनमें जेल रोड है, लिबर्टी चौक के तरफ है, मॉल रोड है और फ़िरोज़पुर रोड के तरफ है, इन तमाम सड़कों को, इन तमाम शाहराहों को मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स के ज़रिए सजाया जा रहा है। यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के मॉडल्स लगाए जा रहे हैं, बसंत के हवाले से मॉडल लगाए जा रहे हैं, पतंगों के मॉडल लगाए जा रहे हैं और दीगर मॉडल लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। इस त्यौहार की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि इस वक्त भी लाहौर के लिबर्टी चौक पर आवाम की बड़ी तादाद इन मॉडल्स के साथ सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ है। कुछ लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं, मगर ज़िला इंतज़ामिया भी साथ साथ एक्टिव हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि शहरी बसंत के त्यौहार को खूब अच्छे तरीके से मनाएँ, मगर जो SOPs हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको ज़रूर इख्तियार करें। जी।